हर सानप ग्रुप के सभी यूट्यूब दर्शनकर्ताओं को मंगलमय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कल रात्रि को सानप ग्रुप भूमका पाठन गांव में राजाराम भैया यादव जी के यहाँ ठहर गए थे, डॉक्टर साहब के यहाँ। डॉक्टर साहब अभी कुंभ स्नान करने गए हैं और हम इनके यहाँ रात्रि विश्राम किया हमने। मैया ने खूब अच्छी भोजन प्रसादी कराई और अब सुबह यहाँ से अपनी यात्रा प्रारंभ। मैया रेवा के तट पर, दक्षिण तट से हम तट से चल रहे हैं माँ रेवा के। और माँ नर्मदा से प्रार्थना है कि इनका इनका परिवार बहुत अच्छा रहे, इनकी खेतीबाड़ी में खूब बरकत होती रहे और कभी इनके जीवन में कोई कष्ट ना आए। नर्मदे हर। आज अमावस्या के कारण वो अभी रेवा मई में स्नान करने निकले हैं और हम सानप महाराज ग्रुप भी अभी मैया मिल जाती है तो हम भी स्नान का आनंद ले लेंगे। हाँ, आज अमावस्या के पर्व पर नहाना चाहिए माँ नर्मदा में। और करोड़ों लोग तो कुंभ स्नान कर रहे हैं गंगा मैया में, पर हम भी चाहेंगे कि हमारी मैया, हमारी जो गंगा मैया यहाँ पे उपस्थित है नर्मदा जी में, हम भी डुबकी लगाएं। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। परिवार में कभी कोई बाधा। आज सानप महाराज ग्रुप भूमका पाटण या गावावरून आज पुढे निघालेला आहे नर्मदा परिक्रमेमध्ये। आज 78वां दिन है हमारा परिक्रमा का और आज यहाँ से हम निकल रहे हैं भूमका पाटन। जसवंत ठाकुर डॉक्टर इनके घर रात को ठहरे गए थे और अभी यहाँ से निकल के अभी बहुत सेवा करते। पिछले साल भी उन्होंने अच्छी सेवा कर ली थी और उनका खुद भोलेनाथ के भक्त है। अभी आज तो नहीं मिले क्योंकि वो कुंभ गए। नर्मदे हर। सानप महाराज ग्रुप सभी हमारे जो जितने चैनल देखने वाले मैया के भक्त हैं सबको शुभकामना करते हैं आज के दिन की। नर्मदे हर। सुप्रभात। जिंदगी भर नर्मदे हर। नर्मदे हर। शुभ सकाळ सुप्रभात। आज सानप महाराज ग्रुप भूम पठाण या गावावरून पुढील नर्मदा परिक्रमेच्या तयारीत आहे आणि आता सूर्यनारायण भगवंताचं दर्शन घेऊन ठीक 7 वाजता भूम पठाण या गावावरून सानप महाराज पुढे नर्मदा परिक्रमेला सुरुवात करत आहेत। आज अमावस्या दिन आहे आणि मैया भेटल्यानंतर स्नान संध्या तर या ठिकाणी होणार आहे। या असणाऱ्या सूर्य भगवंताचं दर्शन। नर्मदे हर। सर्व जगताचं कल्याण करणारे भगवान, सर्वांना जीवदान देणारे भगवान सूर्यनारायण या भूतालावरती दर्शन देणारे एकमेव देव आहेत आणि आमचे असणारे दीनदयालजी प्रभू। नर्मदे हर। भोले बाबा सरीके उनका स्वभाव है, अच्छा स्वभाव है। अरे ऐसा तो आदमी ढूंढने से भी नहीं मिलता है। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। गुरुदेव सुप्रभात आपको भी। और जैसे सूर्य भगवान अपनी नई ऊर्जा के साथ निकलते हैं, गुरुदेव भी अपनी प्रतिदिन की तरह एक नई ऊर्जा के साथ यात्रा में निकले हैं। चौथी परिक्रमा है और उम्र भी अपनी हावी होती जा रही है, उसके बाद भी गुरुदेव में बहुत उत्तेजना है, बहुत फुर्ती है। ये सब माँ नर्मदा का उन पर आशीर्वाद है। हे नर्मदा मैया इनके जीवन में ऐसे ही आनंद बनाए रखे। नर्मदे हर। नर्मदे हर। बहुत बढ़िया। आता केदारपूर संपलेला आहे आणि अशा प्रकारचं भूम पाटण या गावावरून सकाळी सानप महाराज ग्रुप सकाळी ठीक 7 वाजता स्नान संध्या पूजा पाठ करून निघालेल्यानंतर आता या असणाऱ्या केदारपूरच्या बाहेर साधारणतः 9 वाजता बाहेर पडलेले आहेत। नर्मदे हर। आणि अशा प्रकारे आजच्या 78व्या दिवसाची सुरुवात छान चालू आहे। नर्मदे हर। आणि हा शिवनी जिल्हा मध्य प्रदेश। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। याच्या पाठीमागे करेला भूम पाठणच्या पुढे 3 किलोमीटर, त्यानंतर हे केदारपूर 5 किलोमीटर
अशा प्रकारचं केदारपूर आणि भूमपाटणचं अंतर एक 6 किलोमीटरचं आहे, 5-6 किलोमीटरचं. केदारपूरमध्ये आश्रम बी आहे, दुपारची प्रसादीची पण सदाव्रत या ठिकाणी दिल्या जातं. रात्रीही मुक्काम करू शकता. नरमध्ये आणि छान लोकवस्ती आहे, गाव मोठं आहे. नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे नर्मदे हर. दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, और दान दिए धन ना घटे कह गए दास कबीर. उसी श्रृंखला में आज हम परिक्रमा वासियों को ओम प्रकाश भाई कोसले सामने खड़े हैं और उनके पिताजी बगल में डालचंद जी कोसले, जिन्होंने हमें भरपेट भोजन करवाया और घर बैठे परिक्रमा का पुण्य कमाया. और विशेष आज अमावस्या के पर्व पर अगर परिक्रमा वासियों को भोजन कोई करा देता है तो उसे 1000 परिक्रमा का फल मिलता है. और बहुत अच्छा आपने ये पुण्य कमा लिया माँ नर्मदा की कृपा से. और आपका भंडार भरा रहे, खेती बाड़ी में बरकत हो, घर में सुख शांति रहे. नर्मदा मैया से हम यही प्रार्थना करते हैं. नर्मदे है. गांव का नाम बोल दो. गांव का नाम किंद्रई है. ये किंद्रई गांव पड़ता है, ये दक्षिण तट पर सिवनी जिले में. हे नर्मदा मैया, हम प्रार्थना करते हैं कि ओम प्रकाश भाई कोसले के यहाँ नंद बालक आप अवतरित करें भगवती माँ नर्मदा, और मैया की आंचल में एक बेटा प्रदान करें. माँ नर्मदा हम आपसे विनती करते हैं. नर्मदे है. हे नर्मदा मैया, इनकी संतान प्राप्ति की उम्मीदें पूरी करना है नर्मदा मैया. आज अमावस्या पे हम आपसे यही विनती मांगते हैं. हमारे अन्नदाता के यहाँ संतान प्राप्ति हो और सभी परिक्रमा वासियों की ऐसे ही सेवा करते रहे. नर्मदे हर. नर्मदे हर. आता सानप महाराज ग्रुप केंद्राईमध्ये एका महात्म्याने जीव घातलं आणि पुढे परिक्रमेत चालत असताना ही असणारी पौंडी हे गाव साधारणतः केंद्राईपासून 2.5-3 किलोमीटर पडतं. नर्मदे हर. आणि केंद्राईमधून आपण ज्यावेळेस येशीतून आतमध्ये घुसतो आणि आत आल्यानंतर ये शासकीय हाईस्कूल लागतं. नर्मदे हर प्रभु. अभी ये जंगल मार्ग से हम जा रहे हैं. अभी यह रोड बीच में से जंगल रोड जा रहा है. अभी इस रोड से हम आ गए तो गोरखपुर रोड से जाएंगे तो कम से कम 15 किलोमीटर 16 किलोमीटर पड़ता है. और इस रोड से आएंगे तो 10-11 किलोमीटर तक पड़ता है. कम से कम हमारे 5-6 किलोमीटर बचते हैं. यहाँ से आगे 2 किलोमीटर जंगल पड़ता है और जंगल पार होके जाना पड़ता है. नर्मदे हर, नर्मदे हर. अशा प्रकारचा शेतातून थोडासा बांधावरून जंगलापर्यंत रस्ता आणि जंगलामधून साधारणतः 1-2.5 किलोमीटरचा रस्ता, नंतर सडकच लागते परत. नर्मदे हर. नर्मदे हर. अभी पौंटी गांव के आगे गोरखपुर पहुंचते हुए बीच में जंगल पड़ता है, घने जंगल. सानप ग्रुप की यात्रा प्रारंभ है घने जंगल से. कभी पहाड़, कभी जंगल, कभी पथरीला रास्ता. माँ रेवा की कठिन परीक्षा चालू है. नर्मदे हर. नर्मदे हर. नर्मदे हर. नर्मदे हर. बड़ा घना जंगल है यहाँ पर. दीनदयाल जी, कैसा लग रहा है जंगल में? नर्मदे हर बड़ी आनंद की है. वाह, बहुत बड़े आनंद. शांत वातावरण, बिल्कुल जैसे शांति के घर हम पहुँच गए हैं. शांति भैया पे शांति बिल्कुल. चारों तरफ शांतमय वातावरण, आनंदमय शांत वातावरण, बिल्कुल एक नंबर. जय हो नर्मदा. दुनिया की भागदौड़ से दूर शांत स्थिर चित्त में नर्मदे हर. हर. आता या पौंड्री जंगलातून सानप महाराज ग्रुप परिक्रमेत चालत आहे. हे घनदाट जंगल आणि सानप महाराज ग्रुपची या ठिकाणी
पदयात्रा चालू आहे, चौथी परिक्रमा, आणि अतिशय आनंदात अगदी दर परिक्रमेमध्ये आमचं परिक्रमेतला आनंद वाढतच आहे. आणि मैयाने खूप खूप आनंद या परिक्रमेत आम्हाला दिलेला आहे. अगदी वर्णन करता येणार नाही एवढा आनंद या चौथ्या परिक्रमेमध्ये माईने दिला आहे. नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, जिंदगी भर माई साथ है तो क्या बात है. नर्मदे हर. इस घने जंगल में भी हम किसी से कोई डर नहीं लगता, किसी के मन में कोई डर की भावना ही नहीं आती है, क्योंकि माई साथ है तो क्या बात है. नर्मदे हर, नर्मदे हर, जिंदगी भर नर्मदे हर. नर्मदे हर, हर हर महादेव. नर्मदे हर, नर्मदे हर, जिंदगी भर नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर बाबा, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर. अशा प्रकारचं जंगल, एक किलोमीटरचं जंगल पार झाल्यानंतर खाली एक नदी लागते आणि नंतर अंगणवाडी लागते. पुढे हा रोड, पाडा, अशा प्रकारचे नाला, पाडा, टोला असे छोटे मोठे गावं या असणाऱ्या आदिवासी भागामध्ये लागतात. आणि हा रस्ता आहे. अशा प्रकारचा हा रस्ता पार करत आजच्याला आम्ही गोरखपूर, अटारिया, बिचुया अशा प्रकारचे गावं आहेत. आणि गोरखपूर करून दुर्जनपूरला शक्यतो सानप महाराज आज रात्री विश्रांतीला जाणार आहेत. नर्मदे हर, नर्मदे हर. इथून साधारणतः एक 15 किलोमीटर अंतर राहिलेलं आहे या गावापासून. नर्मदे हर. ये दलका पांडीपाड़ा. नर्मदे हर, नर्मदे. कितनी कक्षा में पढ़ता है? तीसरी. अच्छा, नर्मदे. आप कितनी कक्षा में पढ़ती है? अच्छा, नर्मदे हर. असे हे आदिवासी छोटे मोठे गावं या ठिकाणी लागत आहेत. आणि आता एक थोड्या वेळामध्ये परत जंगल लागणार आहे. या गावापासून पुढे एक साधारणतः 2-3 किलोमीटर गेल्यानंतर नर्मदे हर. हा गोरखपूरच्या पाठीमागचा हा चाललेला प्रवास सानप महाराज ग्रुप. नर्मदे हर, दे हर. आता या दलकाच्या पुढे आल्यानंतर एक साधारणतः एक अर्धा किलोमीटर, 2 किलोमीटर असे 2 रस्ते लागतात बघा या नदीमध्ये. आणि दोन्ही बी रस्ते आहेत, परंतु या ठिकाणी पण थोडंसं बारीक पाहिलं तर लक्षात येईल की या ठिकाणी बाण दाखवलेले आहेत निळ्या अक्षरात की या इकडल्या साईडला आपल्याला गोरखपूरच्या मार्गाने जायचं. आणि हा मार्ग इकडं दुसरीकडे जातो. नर्मदे हर, नर्मदे हर प्रभू. म्हणून सर्वांनी काळजी घ्या. आणि असणाऱ्या पुलावरून या गावाच्या दिशेने इकडे पुढे गोरखपूर आपल्याला लागेल. नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे. या असणाऱ्या डोंगर दऱ्यामध्ये पाण्यासाठी किती धडपड करावी लागते
हे सर्व डोंगर आम्हाला मोकळ्यात चढण्याची पंचायत, परंतु हे अशा प्रकारची कावड घेऊन ते डोंगर चढून जात आहेत. आम्ही आता हा डोंगर चढून उतरून आलोत आणि या ठिकाणी आता हे समोरचा एक डोंगर चढायचा आहे, म्हणून या ठिकाणी थोडं विश्रांतीसाठी बसलोत. नर्मदे हर अशा प्रकारचा हा प्रवास नर्मदा मैयाचा 78 दिवसातला चालू आहे. नर्मदे हर जीवनभर नर्मदे हर. तुम्हाला जे म्हटलं विश्रांती घेतली आणि विश्रांतीनंतर हा समोरील डोंगर चढलोय आणि त्या डोंगरामध्येच आता सानप महाराज ग्रुप पुढे चालत आहे. नर्मदे हर अशा प्रकारची ही पगदंडी, त्याच्यामध्ये हा प्रवास आहे. आता गोरखपूर, त्यानंतर पुढे नर्मदे हर. आज कुठपर्यंत जाणं होतं ते. हा जंगल प्रवास, चढ उतार, डोंगर दर्या, त्याच्यामुळे पाहिजे तेवढा प्रवास होत नाही. परंतु चला, थोडंसं अंतर कमी पडतं म्हणून या मार्गाने सर्व परिक्रमावासी चालत असतात. नर्मदे हर गुरुजी. नर्मदे हर. बड़े यात्रा चल रही. थके नहीं ना आप? थके हुए तो अभी किसको बोलेंगे? ये तो सच्ची बात है ना. नर्मदे हर. लक्ष्य को प्राप्त करना है तो शरीर को याद नहीं करना पड़ेगा. हाँ, उसको तो कष्ट झेलना ही पड़ेगा. नर्मदे हर. नर्मदे सानप महाराज ग्रुप आता गोरखपूरच्या पाठीमागे ह्या डोंगरातून चालत आहे. आता एक डोंगर अजून पार करायचा आहे सालेपाणीनंतर. आता ही सालेपाणी आलेलंच आहे. नर्मदे साधारणतः अजून एक 7-8 किलोमीटरवरती मुक्काम. नर्मदे 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 नर्मदे. नर्मदे नर्मदे. नर्मदे हर. नर्मदे. हर बाबा. नर्मदे हर. आया आनंद चाय में. अरे आनंद पूरा आ गया. चाय से दिमाग फ्रेश हो गया. फ्रेश हो गया. अब 20 किलोमीटर नहीं रुके बाबा. अरे हाँ. नर्मदे हर माई. मजा आया चाय में. हाँ, अभी सानप ग्रुप सालेपानी गांव में पधार गए हैं. यहाँ पे चाय सेवा के लिए मैया ने आवाज़ दिया. यादव जी ने सामने खड़े हैं. यादव जी सभी परिक्रमावासियों को अच्छी गौ माता के दूध की चाय पिलाई, और जिससे गौ माता का दूध तो अपने आप में एनर्जी से भरा है, तो इसलिए हम भी एनर्जी से भर गए हैं. आगे हमको अभी और 15 किलोमीटर यात्रा करना है. नर्मदे हर जी. आपका नाम सर? हमारा हाँ जी. उदय चंद यादव. उदय चंद यादव. ठीक है. आपका यही घर है? नहीं, गांव यही है. चलो ठीक है. धन्यवाद आपका बहुत बहुत. आपका जी?
मनीष यादव। मनीष भैया यादव, इन्होंने हमें चाय के लिए आग्रह किया। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष भैया आपका। खेती बाड़ी है आपकी? जी है। खूब बरकत होती रहे माँ नर्मदा की कृपा से। नर्मदे माई ने चाय पिलवाई, माई ने बना के। मैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैया। नर्मदे हर। हाँ जी, आपका नाम सर? राजेश आया हूँ। राजेश जी। राजेश जी बहुत ही प्रसन्न व्यक्ति है, प्रसन्नता अपने चेहरे पे लिए रहते हैं। राजेश जी, मैया नर्मदा आपका खूब स्वास्थ्य अच्छा रखे। नर्मदे हर। और पीछे गौ माता जी है, सुंदर गैया मैया। नर्मदे हर गौ माता जी। इन्हीं का दूध से भी चाय बनी है, नर्मदे हर अमृत से। हाँ जी, आपका नाम सर? संत कुमार यादव। संत कुमार जी, क्या बात है, नाम ही संत है। क्या बात है, और मुस्कान शरीर चेहरे पे बिल्कुल संतोषरी। बहुत बहुत बढ़िया स्वभाव है आपका संत जी। पहली बार किसी का नाम हमने संत सुना है। क्या बात है, संत श्री आपका स्वभाव है। माँ नर्मदा ऐसे ही आप पे आपकी मुस्कान बरकरार रखे। नर्मदे हर। नर्मदे हर माता राम। नर्मदे हर गुरु जी। नर्मदे हर महाराज। नर्मदे ऐसा ही हाथ मारते रहो। चाय कैसी लगी गुरु जी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये गैया मैया के दूध की चाय थी। गौ माता के दूध में और भैंस के दूध में जमीन आसमान का फर्क रहता है। अच्छा, इसलिए भगवान ने गौ का दूध अमृत बताया है। धरती पर अमृत गौ के दूध में साक्षात मिलता है। इसलिए सभी को गैया मैया की रक्षा करना चाहिए। उनके दीनदयाल जी है तो क्या बात है। गौ माता जी की रक्षा और सेवा दोनों का संकल्प लेना चाहिए। नर्मदे हर। मध्ये आत्ताच्या सालेपानीमध्ये चहा पाणी झालंय आणि सानप महाराज ग्रुप आता या सालेपानीमधून पुढे निघालेला आहे। नर्मदे हर। कालच्याला सालेदांडा आणि आजच्याला सालेपानी अशा प्रकारचे हे गावं या ठिकाणी भेटत असतात। आणि इथून पुढे आता लगेच ही पगदंडी चालू होत आहे, हे समोरचा पहाड चढण्यासाठी। नर्मदे हर। नर्मदे हर हा रोड सोडून द्यायचा शाळेच्या पुढे आल्यानंतर थोडंसं, आणि लगेच हा पगदंडी मार्ग या ठिकाणी भेटतोय। तसा या ठिकाणी हा बोर्ड भी लावलेला आहे की नर्मदा परिक्रमा मार्ग सालेपानी ते गोरखपूर। नर्मदे हर। नर्मदे हर मै। आणि हा समोरचा दिसतोय तो डोंगर चढून पुढे आपल्याला एक डांबर रोड लागतो। तो 2 किलोमीटर चालल्यानंतर पुढे कॉर्नरला एक पगदंडी भेटते शेतातून, आणि ती आता आपण पार करणार। आपल्या चालताना उजव्या हाताला असते। नर्मदे हर। हा डांबर रोड सोडून द्यायचा। जंगलातून आल्यानंतर एक अर्धा किलोमीटर आणि या ठिकाणी पगदंडी लागते। या पगदंडीने पुढे आपल्या उजव्या हाताने चालत राहायचं गोरखपूर दुर्जनपूरसाठी। नर्मदे हर। ये पगडंडी खेत से सीधा जाएगी। रास्ता जे है तो ही टोला घोष है। अच्छा, नर्मदे हाँ। अब ये माई बिचवी के बिचवा गांव, और बिचवा गांव के आगे अटारिया, गोरखपुर, फिर दुर्जनपुर। अच्छा, ऐसे गांव आ जाएंगे। अभी ये यहाँ मटर की खेती है उनकी, और ये क्या बोलते हैं इसको, चना 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 की भी खेती है, और ये इसका राखन कर रहे और रखवाली कर रहे, और हमको बोल रहे खा लो बाबा जी जितना खाना है। और हमारा ये बाबा दीनदयाल जी लग रहा है खाने को। नर्मदे हर। नर्मदे हर। बहुत आनंद आ रहा है ऐसा सानप महाराज ग्रुप तो। नर्मदे हर। हर। आता सानप महाराज ग्रुप या गोरखपूर आता अटारिया नंतर 1-1.5 किलोमीटर गोरखपूर लागतं आहे, आणि गोरखपूर नंतर साईडला राहतं गोरखपूर, आणि दुर्जनपूरला एक आश्रम आहे। आता पाहूया सानप महाराज दुर्जनपूरला थांबतायत की अटारियाला एक
डॉक्टर आहेत, मंदिरामध्ये सर्व व्यवस्था करतायत ते. नर्मदे हर. आता एक अर्धा किलोमीटरच्या अंतरावरती गाव आलेलं आहे मुक्कामाचं. नर्मदे हर. आणि आता ये नहर है, नहर होने के कारण ये सब खेती अच्छी है. और ये दीनदयाल जी प्रभु हमारे अभी थोड़ा थक गए ऐसे लग रहे. आरती करने के बाद, खाना खाने के बाद सो जाएंगे और फिर कल के दिन बहुत अच्छी तरह या उनको शक्ति बल प्रदान करेगी और वो दौड़ेंगे. नर्मदे हर. ऐसा हरा भरा खेत, बहुत आनंद आ रहा है मैया की कृपा से. तो सानप महाराज तो बहुत बहुत बढ़िया चल रहे, उनको कोई दिक्कत नहीं आई अभी तक, तो थकते ही नहीं है. और जैसे जैसे शाम होती है वैसे उनके हार चलने की यहाँ शक्ति बढ़ती है. क्या पता नहीं मैया का क्या जादू कर दिया इस बार तो. नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर. माई ऐसी शक्ति प्रदान करते रहो और अपनी सेवा इस बालक से करते रहो, यही हम आपको प्रार्थना करते. नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर. अभी सानप महाराज बिछवावरून 2-3 किलोमीटर पुढे या अटारी या गावामध्ये आलेलो आहोत. आणि आता इथून पुढे 1 किलोमीटर गोरखपूर आहे. हे जे समोर आपल्याला धुव्यावाला या ठिकाणी कारखाना दिसत आहे, त्या ठिकाणी लाईट बनत आहे. नर्मदे हर, नर्मदे.